हेलो दोस्तों, मैं कौस्तुभ। आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में। 5 जून को एग्जाम है। मैं जानता हूँ आप बहुत बिजी हो क्योंकि आप अभी रिविजन्स में लगे हो। बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करना है, टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसको एनालाइज भी करना है। ये सब करके आपकी जो गलतियां हो रही है उसको आइडेंटिफाई करके आपको गलतियों को सुधारना भी है। अब इतना सब आप कर रहे हो तो कुछ और चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि वो चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका प्रिपरेशन और एग्जामिनेशन में जो आपका परफॉर्मेंस है वहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप बिना स्ट्रेस के वहाँ जा सकते हो, आपका परफॉर्मेंस अच्छा कर सकते हो। अब ये चीज़ें क्या है, सबसे पहले इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स का स्ट्रक्चर क्या है, पर्पस क्या है, कैसे ये एग्जाम किस लिए डिज़ाइन किया गया है। दूसरा, एग्जामिनर क्या स्किल्स आपसे एक्सपेक्ट करता है। तो कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि मेंस और प्रीलिम इंटरव्यू स्टेज पे ही आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है। इस स्टेज में भी कुछ स्किल्स है जो टेस्ट होती है। तो उन स्किल्स पे अगर आप ध्यान दें, उसका प्रैक्टिस करें, तो आपको कॉन्फिडेंटली इस एग्जाम को प्रिपेयर करते आएगा और फेस करते आएगा। तीसरा, कैंडिडेट्स को एग्जामिनेशन हॉल में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये क्या प्रॉब्लम्स है, क्यों है, इनको कैसे डील किया जा सकता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में वे फॉरवर्ड। तो ये जो नोन अननोन्स है, हम जानते हैं कि क्या मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्टीज है, क्या सिचुएशंस वहाँ जनरेट हो सकते हैं। बहुत बार आप प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, लेकिन वहाँ जाके कुछ नया ही स्पॉन्टेनियसली कुछ सरप्राइज प्रॉब्लम्स वहाँ पे आते हैं। तो ये जो नोन अननोन्स है, इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। आगे जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को आप क्लिक कीजिए, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ ये जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। अब आगे, पर्पज ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। आप जानते हैं प्रीलिम्स से स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये कोई मेन एग्जामिनेशन नहीं है, ये इंटरव्यू भी नहीं है। जो कैंडिडेट सीरियसली प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं या जिनका प्रिपरेशन एक लेवल के थ्रेशोल्ड के नीचे है, उनको इस प्रोसेस से यूपीएससी बाहर करना चाहता है। अब ये करने के लिए उन्होंने क्या किया है, एग्जाम को बहुत अनप्रेडिक्टेबल, वेरिएबल बनाया गया है, जहां पे कहा जाता है कि एनीथिंग अंडर द ब्लू स्काई कैन बी आस्क्ड। मतलब मल्टीपल चॉइसेस भी है, मल्टीपल ऑप्शंस भी है। इसका मतलब ABCD करके 4 चॉइसेस है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट भी दिए जाते हैं, जिनके कॉम्बिनेशंस आपको इन 4 ऑप्शंस में मिलता है। तो ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको हर एक स्टेटमेंट पता होना चाहिए ऊपर का, तभी आप ये 4 चॉइसेस को अच्छे से एनालाइज करके एक सही जवाब आप उठा सकते हो। तो ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। अब इस डिफिकल्टी को डील करने के लिए क्या किया जा सकता है। आपको पता है कि आपका जो कंटेंट है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मस्ट नो एंड डिजायरेबल टू नो। ये सही है कि यूपीएससी कैन आस्क यू एनीथिंग, एनीथिंग अंडर द ब्लू स्काई, ओवर द ब्राउन अर्थ, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। बट मुझे एक बात बताइए, आर यू एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग। एक नॉर्मल इंडिविजुअल सब चीजें जो पिछले 1-2 साल में हुई है और इतना जो स्टैटिक पोर्शन है, हर चीज वक्त पे आपको पता होगी और याद आएगी, ऐसा जरूरी नहीं है। ये एक्सपेक्टेड भी नहीं है। तो आप ज्यादा टेंशन नहीं बन लीजिए। यहाँ पे आप आपके पास जितना कंटेंट है, स्टैटिक का हो, करंट का हो, उसको डिवाइड कीजिए मस्ट नो और डिजायरेबल टू नो में। सबसे पहला आपका फोकस चाहिए मस्ट नो पार्ट पे। इसमें क्या आता है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं, डेफिनेशंस आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कीवर्ड्स आते हैं। तो ये सब मस्ट नो एरिया है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ये मस्ट नो जो कॉन्सेप्ट्स है, इस पे आप फोकस कीजिए। आपके पास वक्त है, प्रिपरेशन को टाइम है, रिविजन्स आप कर रहे हैं, तो आप डिजायरेबल टू नो को भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मस्ट नो पे फोकस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी एग्जामिनेशन में ज़्यादा रहेगी। इसके आगे यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है क्लैरिटी। सवाल ऐसे बनते हैं कि भले ही आपको पता हो उस चीज़ के बारे में, आपने पढ़ा भी है, तो बहुत बार ये फीलिंग आता है कि मैंने पढ़ा है, मैं सब जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे जवाब क्या है ये मुझे नहीं पता। तो ये जो सिचुएशन है ये इसलिए आता है कि आपके पास कंसेप्ट और कंटेक्स्ट, इस चीज़ की क्लैरिटी पूरी नहीं है। आपने पढ़ा है उस टॉपिक को, लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो होना चाहिए, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन कंटेक्चुअल क्लैरिटी क्या है। बहुत बार यूपीएससी में एक से ज़्यादा आंसर्स या एक से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं जो हमको लगता है कि ये सही है। ये इसलिए होता है कि क्वेश्चंस को फ्रेम करते वक्त कुछ डिस्ट्रैक्टर्स भी एग्जामिनर्स डालते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही सही जवाब होगा, वैसा है तो काफ़ी आसान चीज़ है, लेकिन बहुत बार कुछ एम्बिगुअस, अनसर्टन चीज़ें भी होती है कि जहाँ पे वो सही भी लगता है, गलत भी लगता है, कंफ्यूज होता है।
तो ऐसे वक्त आप याद रखिए कि इट इज नॉट जस्ट द राइट आंसर, you are supposed to mark or choose the most appropriate answer, the most relevant answer, जो रिलेटिवली करेक्ट है बाकी ऑप्शन से। तो एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं कि जो सही हो सकते हैं, लेकिन उसमें से भी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको चूज करना है। अब इससे आगे चल के आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो सिर्फ इंटरव्यू में ही यूपीएससी देखेगा या टेस्ट करेगा, तो ऐसा नहीं होता है। प्रीलिम्स में भी काफ़ी स्किल्स है जो आपकी पर्सनालिटी के डिस्पोजिशंस, पर्सनालिटी की ट्रेट्स इससे जुड़े हुए हैं। जैसे कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो, आप खुद को कैसे मैनेज करते हो। खुद को मतलब क्या, आपकी एंग्जाइटी, किस तरह आप रिएक्ट करते हो। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस है, अनसर्टिनिटी है, एम्बिग्विटी है, तो क्या आपका एंग्जाइटी अनमैनेजेबल हो जाता है। आप कैसे खुद को मोटिवेटेड रखते हो, ये सब, या आप पॉजिटिव सोचते हो या नेगेटिव सोचते हो, ये सब चीज़ें भी आपकी प्रीलिम्स की प्रोसेस में टेस्ट होने वाली है। भले ही वो टेस्ट ना करें, लेकिन अगर इस पे आप काम नहीं करेंगे तो आपको सक्सेस मिलाना आसान नहीं रहेगा। अब आप स्किल्स की अगर हम बात करते हो तो एक एक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिस्क एंड एक्यूरेसी। दोस्तों, प्रीलिम्स की जो एग्जामिनेशन है इसमें आप देखेंगे, अगर हम जीएस के पेपर की बात करें तो 2 घंटे में आपको 100 सवाल सॉल्व करने। ये 100 क्वेश्चंस अगर आप लेंगे तो इसमें 25 to 35 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो आपको कॉन्फिडेंटली करेक्ट पता होता है, राइट। ये सवाल और ये जवाब आसान है, लेकिन इससे आगे रिस्क लेवल बढ़ता जाता है। तो इस पे कुछ 30-40 सवाल ऊपर ऐसे होंगे कि जहां पे थोड़ा अनसर्टेनिटी की 20% आपको डाउट होता है, राइट। 20% डाउट तो आपने पढ़ा है, आप जानते भी है, मन आपको कहता भी है कि हाँ ये शायद सी आंसर है, लेकिन फिर आपको डाउट आता है कि नहीं, ए भी मुझे लग रहा है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, ये रिस्क बढ़ जाती है, और ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज़्यादा अटेम्प्ट करते जाते हो, ये रिस्क बढ़ते जाता है। कुछ ऐसे भी सवाल होंगे 10 से 20% की जहाँ पे आपको बिल्कुल ही पता नहीं होता है, सुना ही नहीं है, या आपने उतना पढ़ा ही नहीं है। तो वहाँ पे तो आपको अगर वो अटेम्प्ट करने की नौबत अगर आती है, अगर वो टाइम आता है कि आपको वो भी अटेम्प्ट करना है, तो आप सोचिए यू आर प्लेइंग अ ब्लाइंड गेम, कि जहाँ पे इट्स लाइक सही हो सकता है, गलत हो सकता है, आपको पता ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये जो प्रीलिम्स का एग्जाम है, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक्सरसाइज है। आपको समझ में आना चाहिए कि पहले, मतलब आप जिस तरह अटेम्प्ट करेंगे, तो आपका अटेम्प्ट ही आपने डिज़ाइन ऐसे करना है कि आप रिस्क मिनिमम से मैक्सिमम तक धीरे धीरे जाएंगे। पहले आप मिनिमम रिस्क में खेलिए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कॉन्फिडेंटली सॉल्व कीजिए, और फिर ये राउंड सिस्टम हम बाद में डिस्कस करेंगे। आगे की बात है एक्यूरेसी। काफ़ी लोग ऐसे कहते हैं कि आप 100% अपने सॉल्व करना चाहिए। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि आप जितना ज़्यादा ब्लाइंड अटेम्प्ट करते हैं, उतना नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपने जो पहले सही मार्क किए हैं उसका आपका नुकसान भी हो सकता है, स्कोर कम होते जाता है। नेगेटिव मार्किंग है, यूपीएससी भी एक्सपेक्ट करता है कि आप ब्लाइंडली 100 के 100 मार्क करेंगे, ऐसा नहीं है। आप कुछ 85 to 92 ऐसा रेंज रख सकते हैं कि 85 to 90, 95, 92 तक आप सॉल्व कीजिए। लेकिन ये आप तभी कॉन्फिडेंटली कर पाएंगे जब आप एक्यूरेसी पे फोकस करेंगे। तो आपको सर्टेनिटी होना चाहिए कि जो चीज़ मुझे पता है, उतने स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में आपको फीलिंग चाहिए कि हाँ ये मुझे पता है कि ये यही है, तभी आप एक्यूरेट मार्क कर पाओगे ऑप्शन को। इसके आगे अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी। आप जानते हैं कि एग्जाम में काफ़ी बार ऐसा होता है कि एम्बिगस ऑप्शंस होते हैं, अनसर्टन लगता है। तो आप अनसर्टेनिटी से कैसे डील करते हो? क्या ये आपको काफ़ी एंग्शियस बना देता है? तो अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी में कंफर्टेबल रहना ये ज़रूरी है। हो सकता है आपको पहले 10 सवाल ना आए, फाइन। आपको लग रहा है कि ये सवाल मुझे 2 ऑप्शंस लग रहे हैं, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, तो उसको आप नेक्स्ट राउंड में भेज दीजिए। तो ये डिसीजंस में एंग्शियस न होके, अनस्टेबल न होके, उसको बाद में आगे ढकेल के जो आपके सामने नेक्स्ट सवाल है, जो आपको सॉल्व कर सकते हो आप, तो उसको आप फोकस करो। आप वहां पे अगर एंग्जाइटी में चले जाते हो, अनकंट्रोल्ड, ये अनसर्टेनिटी और एम्बिग्यूटी आपको अनकंट्रोल्ड एंग्जाइटी की तरफ पुश कर सकता है। अगर आपका एंग्जाइटी आपके कंट्रोल के बाहर चला गया, तो फिर जो सवाल आपके सही होने वाले हैं वो भी आप गलत कर बैठेंगे। बाद में एक्सपेक्टेशंस, आपको खुद से क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने अटेम्प्ट आपके हुए हैं, लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस है, आपके दोस्तों के, कलीग्स के, टीचर्स के,
ये सब एक्सपेक्टेशन आपको आपके घर पे छोड़ के ही एग्जाम को जाना पड़ेगा। आप अगर उन 2 घंटों में क्वेश्चन पे फोकस करना छोड़ के आप अगर पूरी लाइफ का फिलॉसफी आपका और आप लाइफ का परफॉर्मेंस वहाँ जज करते बैठे, या 10 सवाल नहीं आए, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, और फिर यू स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन द चॉइसेस एंड लाइफ, यू बिकम जजमेंटल, इट विल बी प्रॉब्लमैटिक। वो 2 घंटों में एंग्जाइटी और एक्सपेक्टेशन इन दोनों को कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट, एक परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, होना भी चाहिए। आप अगर देखेंगे तो एक चार्ट होता है, उसको कहते हैं ये वाई एक्सिस जिस पे हम परफॉर्मेंस गिनते हैं, और एक्स एक्सिस जिस पे हम स्ट्रेस गिनते हैं। तो जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाता है, लेकिन ये चलता है एक पॉइंट तक, ऑप्टिमम पॉइंट तक। उसके बाद आपका स्ट्रेस के साथ परफॉर्मेंस नीचे आना शुरू हो जाता है। तो ये जो आपका पॉइंट है जिसको ऑप्टिमम पॉइंट कहेंगे, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। जिस वक्त आपके ध्यान में आता है कि नाउ आई एम गेटिंग टू मच स्ट्रेसफुल, राइट, यू शुड स्टॉप, you should step back, talk to yourself, motivate yourself to focus on the question in front of you, right? तो स्ट्रेस नहीं होना चाहिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस होना भी चाहिए। ये जो स्ट्रेस है इसको यू स्ट्रेस कहते हैं, राइट, यू स्ट्रेस। दिस यू स्ट्रेस इज गुड अप टू सर्टन एक्सटेंट, अप टू अ पॉइंट। उसके बाद वो डिस्ट्रेस बन जाता है। तो आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है। थोड़ा बहुत एंजाइटी अच्छा भी है, लेकिन जब वो अनकंट्रोल्ड होने लगे तो आप रुकिए, ध्यान दीजिए, खुद से बात कीजिए, जल्दबाजी में गलतियां मत कीजिए प्रीलिम सॉल्व करते वक्त। लास्टली, टाइम मैनेजमेंट, सेंस ऑफ टाइम। कंटिन्यूसली टाइम, आप घड़ी देखते हो एग्जामिनेशन में, कंटिन्यूसली वो घड़ी टिक होते रहता है और टाइम कम होता है, सवाल आपके बचे हैं, नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये जो टाइम है, आप ये देखिए कि एवरेज आप बोलेंगे कि हर सवाल मेरा 1 मिनट में या 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए, या इतने सवाल आधे टाइम में, 1 घंटे में मेरा 50% सॉल्व हो जाना चाहिए। ऐसा रिजिड टाइम मैनेजमेंट मत कीजिए, फ्लेक्सिबल रखिए। देर विल बी क्वेश्चंस, है ना, कुछ सवाल ऐसे होंगे कि जो आप विद इन 5 सेकेंड्स यू विल सॉल्व इट, इट्स पॉसिबल। आपने देखा, आपको पता है इसका आंसर ये है, टिक कर दिया, 5 सेकेंड में सॉल्व हो जाता है। तो वहां पे तो आपने गेन किया ना। कुछ सवाल है जिनको समझने में और सॉल्व करने में आपको 2 मिनट 3 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आप खुद के पास रखिए। लेकिन ये पॉइंट और ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पॉइंट है, ये साथ में जाते हैं कि पहले आप उन सवालों पे फोकस कीजिए जो आपको आते हैं। पहले राउंड में आप क्लासिफिकेशन ही कीजिए, जो आता है उसको सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता उसको आगे के राउंड के लिए छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सेकेंड राउंड में आके आप उससे डील करेंगे। तो ऐसा अगर करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट आसान हो जाता है। अब ये जो हमने सब देखा कि टाइम, रिस्क, एक्यूरेसी, एंग्जाइटी, ये सब किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आपके टेम्परामेंट पे। अब ये वर्ड हर कोई यूज़ करता है कि टेम्परामेंट, आपने टेम्परामेंट अच्छी रखनी चाहिए, स्टेबल टेम्परामेंट होना चाहिए। टेम्परामेंट क्या है? इट इज़ द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट इज़ योर डिस्पोजिशन। तो टेम्परामेंट ये नेचर है ना, बाय बर्थ हमको आता है। आपने देखा है कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत गुस्सैल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत एंग्शियस होते हैं, कुछ लोग बहुत शांत ऑब्जर्वेंट होते हैं, टाइम लेते हैं, अच्छे से सोचते हैं और फिर रिएक्ट करते हैं। हर किसी का टेम्परामेंट अलग है, यूनिक है, ये बाय बर्थ आपको मिलता है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको शेप नहीं कर सकते। ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स पे डिपेंड करता है, आपके एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। तो आप अगर चाहो तो आपकी टेम्परामेंट को आप इम्प्रूव भी कर सकते हो। अगर कुछ चीज़ें आपको लगती है कि फॉर एग्जाम्पल आपका टेम्परामेंट अगर आपको बहुत एंग्शियस बनाता है, स्ट्रेसफुल बनाता है, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक्सरसाइजेस करके उसको वो अवेयरनेस रख के आप खुद को मॉनिटर करके, रेगुलेट करके एंग्जाइटी को कंट्रोल में ला सकते हो। तो आपका टेम्परामेंट शेप किया जा सकता है। टेम्परामेंट इज ऑल्सो द कंसिस्टेंसी इन योर बिहेवियरल रिएक्शन ओवर टाइम, ओवर स्पेस एंड इन सिचुएशंस। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ लोग अगर एंग्शियस है, रिएक्टिव है, तो वो एंग्शियस और रिएक्टिव रहेंगे अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ देयर बिहेवियर। लेकिन आप इस पर कोई जजमेंट की बात नहीं है कि सही है या गलत टेम्परामेंट, नहीं। आप खुद को ठीक से जानिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, पहले 5 सवाल आपको नहीं आते, तो हाउ डू यू रिएक्ट? देर आर 2 वेज और देर आर मल्टीपल वेज। कुछ लोग बहुत स्ट्रेस में आ जाएंगे, सोचेंगे नहीं नहीं अब तो पूरा साल बर्बाद हो गया, अभी तो मुझे आ ही नहीं रहा है, अभी बाकी लोग तो सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी नेगेटिव। ये चीज़ आपके अगेंस्ट जाएगी, आप ढंग से सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो बोलेंगे कि नहीं ठीक है, इधर से नहीं सॉल्व हो रहा है, मैं पीछे से शुरू करता हूँ, राइट, आई स्टार्ट फ्रॉम 100, राइट, इज दैट सिंपल, राइट? सो हाउ डू यू डील विथ योर सेल्फ? आप ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन सी चीज़ें आपके गलत बटन को पुश कर देती है, एग्जामिनेशन ट्रिगर कर देती है एग्जामिनेशन के सिचुएशन में। तो वो सिचुएशंस आइडेंटिफाई कीजिए, खुद के ट्रिगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई कीजिए, और फिर उस पर आप काम करना शुरू कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट फ्रॉम मूड। अब ये टेम्परामेंट आपका मूड नहीं है, राइट? मूड इज़ वेरी टेम्पररी, राइट? वो वेदर और क्लाइमेट जैसा है कि टेम्परामेंट या क्लाइमेट जैसा है, मूड इज़ लाइक अ वेदर, फट से चेंज हो जाता है। लास्ट में इट इज़ यूनिक। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि टेम्परामेंट सही या गलत नहीं होता है, आप जजमेंटल मत बनिए, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर यूनिक। वैसे भी ये एक एग्जाम है यूपीएससी, ये आपका लाइफ का एंड नहीं है। तो इस प्रोसेस में आप खुद को बेहतर बनाने के लिए ही आए हो, समाज में कुछ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, कुछ अच्छा देने के लिए आए हो। अब ये अगर है तो आपका टेम्परामेंट आपके लिए यूनिक है, उसको सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है, मॉनिटर करना है कि आपके टेम्परामेंट में कुछ ट्रेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी कि जो आपको एग्जामिनेशन में डिसएडवांटेज दे रही है। तो उनको आइडेंटिफाई करके सिर्फ उसको कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है हमको। आपका टेम्परामेंट सही या गलत नहीं है, तो कोई इसका मॉडल नहीं है कि दिस इज द बेस्ट टेम्परामेंट या ऐसा ही होना चाहिए या इसके जैसा बनना चाहिए, नहीं। हर कलर के लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं टेम्परामेंटली। सो आपका यूनिक है, आप खुद पे काम कीजिए, किसी को इमिटेट मत कीजिए। अब टेम्परामेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? इनिशियल रिएक्शन। तो आप जब कोई सवाल देखते हो तो हाउ डू यू रिएक्ट? इनिशियल रिएक्शन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स टेम्परामेंट की आपको समझ में आती है तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका टेम्परामेंट कैसा है और उसमें से कौन से पॉइंट्स है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस पे आपको काम करना है। तो पहले इनिशियल रिएक्शन, आप कैसे रिएक्ट करते हो? आर यू वेरी अनस्टेबल, आर यू वेरी एंक्शियस, या आप ऑब्जर्वेंट हो, शांति से कुछ भी हो गया, कोई कुछ बोल रहा है, बहुत स्ट्रेसफुल दिख रहा है, तो आप शांति से उससे बात करते हो कि आर यू एबल टू कीप योर काम। दूसरा, एडेप्टेबिलिटी। आप मुझसे अगर पूछोगे तो यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक एस्पिरेंट के पास क्या होनी चाहिए? इट इज़ एडेप्टेबिलिटी। आप देखते हैं कि यूपीएससी का पैटर्न जो है, दिस नो पैटर्न बेसिकली, हर साल कुछ नया चेंज आपको प्री में, मेंस में दिखता है, नए नए टाइप के सवाल आते हैं, स्ट्रक्चर अलग होता है, वेटेज चेंज होता है। तो आप अडेप्टेबल हो या नहीं हो? क्या आप खुद को उतना फ्लेक्सिबल रख सकते हो कि जो एग्जामिनेशन का रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंजेस ला के आपका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो? तो ये अडेप्टेबिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेम्परामेंट। अदरवाइज देर आर सर्टन पीपल हु आर वेरी रिजिड, नहीं मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा, लेकिन फिर एग्जामिनेशन में यू विल बिकम अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, नहीं होगा, राइट? नेक्स्ट, इंटेंसिटी। आप ऑब्जर्व कीजिए आपका एनर्जी लेवल, कितना मोटिवेटेड आप हो। क्या आप एक छोटे बच्चे जैसा, आप अगर देखोगे तो ये एनर्जी या इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो जोकिंगली ऐसा कहा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं दे आर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। आपने नाम सुना होगा, राइट? साइंस एंड टेक में आप पढ़ते हो। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये पावर सेंटर है हमारे सेल में जहाँ एनर्जी बनता है, एटीपी। तो छोटे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होता है, दे आर फुल ऑफ एनर्जी, थकते नहीं है। क्या आप में उस लेवल का क्यूरियोसिटी, उस लेवल का एनर्जी, मोटिवेशन, फेलियर को डील करने के लिए, छोटा बच्चा कि 10 बार गिरेगा लेकिन वो वापस चढ़ेगा, राइट? ये क्या आप उतना फ्लेक्सिबल हो? क्या उतनी इंटेंसिटी और एनर्जी आप में है? क्या आप हर दिन को एक अलग जिंदगी बना के जी सकते हो? टेम्परामेंट में चेंजेस लाना जरूरी है। नेक्स्ट, आपका मूड, ओवरऑल आपका आउटलुक क्या है? जबरदस्ती आप इस प्रोसेस में अगर बहुत स्ट्रेच हो रहा है तो मैं जानता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लो फील करते हो या बहुत लोगों से मिक्स नहीं होते हो, या ऐसे प्रोसेस में आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन ये जो स्ट्रेस है जिसमें आप जी रहे हो और इतना साल भर से पढ़ रहे हो या कितने सालों से पढ़ रहे हो, तो ये जो स्ट्रेस है ये आपको बहुत सीरियस, लो ऐसा फीलिंग बना देता है। तो आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए, क्या आप लोगों से बात करते हैं, आप स्माइल करते हैं, क्या आप खुश रहते हैं? तो ये मूड को भी आप ऑब्जर्व कीजिए, आपके आउटलुक को ऑब्जर्व कीजिए और उसमें चेंजेस लाइए। लास्ट में, सेंसिटिविटी एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। कितने जल्दी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कितना सेंसिटिव आप हो कि कोई अगर चीज़ आपके मन के अगेंस्ट जाती है, आपको जो एक्सपेक्टेड है उसके अगेंस्ट जाती है, तो आप कितना दुखी फील करते हो? क्या आप उससे एडजस्ट कर पाते हो? क्या उसको सही इंटरप्रेट कर पाते हो?
सही मीनिंग में इंटरप्रेट करते हो या आप गलत सोचते हो, जज करने लगते हो लोगों को। तो ये जो सेंसिटिविटी है, डिस्ट्रैक्टिबिलिटी है, ये आपकी जो प्रॉपर्टीज है, आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। लास्टली, आर यू परसिस्टेंट? कितना कंसिस्टेंटली आप एफर्ट कर पाते हो? अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, अगर मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, फिर भी क्या आप मोटिवेटेड हो? क्या आपका फोकस सिर्फ कोई थ्रेशोल्ड है या आप खुद का बेस्ट देना चाहते हो? व्हाट डिफाइंस व्हाई यू केम हियर इन यूपीएससी? आपको पता चाहिए कि सी यू मे नॉट बी द बेस्ट, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट, वॉट एवर इट इज। सो यूल फील सेटिस्फाइड। वो रिजल्ट क्या आएगा ये तो न आपके हाथ में है, न कोई आपके टीचर्स है या आपके दोस्त है, कोई आपको इसमें सर्टनटी नहीं दे सकता कि यही रिजल्ट आएगा या पास ही होंगे या फेल ही होंगे। वैसे पास फेल भी रिलेटिव टर्म्स है। तो इसमें आपको आपका बेस्ट ऑप्टिमम ये देना है। ये देने के लिए आपको परसिस्टेंट एफर्ट्स देना ज़रूरी है। अटेंशन स्पैन, आपको जिस चीज़ पे फोकस करना है, क्या आप उसी पे फोकस करते हो या फिर जो आसपास चल रहा है, करंट न्यूज़ चल रही है, या आप यूट्यूब पे स्क्रॉल ही कर रहे हो, या सोशल मीडिया से बहुत अफेक्ट हो रहे हो, या बाकी लोग आप लाइब्रेरी में आपके साथ जो बैठते हैं उनके स्कोर्स से आप खुद डिस्ट्रेस में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। आपका जो परफॉर्मेंस है ये डिपेंड करता है कि आप खुद को कितना अच्छे से कंट्रोल करते हो। तो आपको जो लोकस ऑफ कंट्रोल है, साइकोलॉजी में टर्म यूज होता है लोकस ऑफ कंट्रोल। तो ये लोकस ऑफ कंट्रोल आपका इंटरनल चाहिए। बाहर से आपको अगर ड्राइव करते हैं कि कोई आता है बताता है कि नहीं मुझे तो एग्जाम में इतने मार्क मिले, तुझे कितने मिले, एंड देन सडनली यू बिकम एंग्शियस, स्ट्रेसफुल। नहीं, बाकी लोगों को बटन मत दबाने दो ना। यू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर बिहेवियर, योर रिएक्शंस। अब इसका क्या सोल्यूशन है? कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? देयर इज नो सीक्रेट इंग्रेडिएंट। जो लोग आपको दिखते हैं कि जो सक्सेसफुली ये प्रोसेस से अच्छे से जा रहे हैं, फेस कर रहे हैं, आप सोचिए कोई इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है। कोई क्लास, कोई कंटेंट, कोई मटेरियल या कोई टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं है कि जो लगा कि आप सॉल्व कर लेंगे और फिर बाकी लोगों के साथ आपका हो जाएगा। ये एग्जाम आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करिए, आपकी यूनिकनेस को टेस्ट करिए। तो जब तक आप खुद की पर्सनालिटी पे फोकस नहीं करेंगे, आप खुद को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, आप खुद के जो ट्रेड्स हैं जो आपके लिए काम करते हैं और जो आपके अगेंस्ट काम करते हैं, इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अच्छी ट्रेड्स जो काम कर रही है उनको स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जो वीकनेसेस है उनको प्लग नहीं करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे, तो फिर आपको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। अदरवाइज आप देखिए, क्लासेस है, कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है, हर कोई तो वही कर रहा है। जम्मू से कन्याकुमारी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग। हाउ आर यू डिफरेंट? अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट एवरेज, यू आर सपोज टू बी यूनिक। आप अलग हो, तो ये जो आप अलग हो, आप खुद पे फोकस करो। आपको इस एग्जाम में जो भी सक्सेस मिलना है, जो भी अच्छा परफॉर्मेंस आना है, वो तभी आएगा जब आप अंडर योर ओन स्किन, यू आर कंफर्टेबल विथ योर सेल्फ। जानिए खुद को और उस पर काम कीजिए। लास्टली मैं आपसे अपील करूंगा कि ये जो डिसाइफर का सेशंस है जो मेरे ऐप पे चल रहे हैं, यहाँ पे आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। जो डिस्कशंस हो रहे हैं, रिविजन्स हो रही है प्रीलिम्स के लिए, उसका भी हिस्सा आप बन सकते हैं। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इस सेशन में इतना ही। इसका सेकेंड पार्ट भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा। इस पार्ट में हम एक्चुअल प्रॉब्लम जो है प्रीलिम्स में कि किस टाइप के सवाल आते हैं, कैसे उससे डील करना है, तो ऐसी डिफिकल्टीज जो एस्पिरेंट्स फेस करते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, उस पर बात करेंगे और उसके सॉल्यूशंस भी आपको देंगे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस ऑन रखिए, जल्द ही अगला सेशन भी आएगा। थैंक यू।